हेलो भाई मैंने केमती अच्छे सब ग्रे सब ठीक ठाक अच्छा ना भलर अच्छा टी अच्छा हो ना तो बहुत भलरे थी परीक्षा टेंशन भितर भी बुलाबुली करूथो मोबाइल टी केचुथो इंस्टा रील्स देखुथो न देखले हम कि भाई भाई आम मॉडर्न जुगर सडन पिला परा देख आज गोटे नुआ चैप्टर आनिक आसी भाई तुम मान तो समस्त को पे ऑनलाइन ओडिया फैमिली को वेलकम जो मैंने तुम हिंदी सांग मैंने अच्छा जानी ना हिंदी क्लासेस चलुची बोली तो तुम्हें ये गोटे वीडियो लिंक शेयर कर कि प्ले लिस्ट जो तुम सांगर तुम किसी ना उपकार कर संस्कृत नुह जे निजे निजे पढ़ीदेव बोली तो हिंदीटा टी मजार तुम पढ़ भल मार्क रखा ट्राए कर 90 एभव तो आने को सब ट्राए टी रख 95 पाखापाखि कहीं अलग सब्जेक्ट जो तुम वीक अच्छ यही फास्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज मार्कटा उठेब। अच्छा बोध आम बोध मैंने कौन कौन कि ज्ञान विषय आज आम पढ़ा कि ज्ञान कौन थी तो लेखक किए लिखिते यहाँ प्रेमचंद लिखिते तो देख प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस के पास लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 को एक कायस्थ परिवार में हुआ था। तामाने ये कहुई कि प्रेमचंद 1880 मसीहा जुलाई 31 तारिख में तुम उत्तर प्रदेश वाराणसी पाखे लम्ही नामक गोटे गाँव में कायस्थ परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। कौन करथिले? जन्मग्रहण करथिले। देन जदि आम देखा प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। तांकर छुआ बेल तमर जमी गोटे निकनेम रोची गोटे भल ना तो तांकर छुआ बेल नाम सेमती धनपत राय थिला। उनके पिता अजायब लाल डाक मुंशी थे। तले डाक मुंशी माने तमे कौन बुझुछ कि तांकर जो बापा थिले तांकर ना थिला अजायब लाल सीए पिला माने जो पोस्टमैन कहते पोस्टमैन थिले। जब प्रेमचंद 7 साल के थे जिते प्रेमचंद कर बयस मात्र 7 वर्ष होता माता चल बसी और 14 की उम्र में पिता भी चल बसे। माने देखो कि भाया दुख सागर घटी जिते बड़े 7 वर्षर से होते 7 साल के थे 7 वर्ष माँ मरीगले आउ जिते बड़े 14 वर्ष है पिता भी चलीगले। व्हाट ए कोइंसिडेंस ना कि मल्टीपुल रे बापा और माँ डेथ होगला 7 आउ 14 तो पिलाटा भांगी पड़ी थी ना निहाती भाव में। प्रेमचंद ने ट्यूशन करके परिवार चलाया। ताले जिते बापा माँ छौंड हो गले प्रेमचंद सी निजक चलैयापाई ट्यूशन सेठारे करथिले आ ट्यूशन कर निजर परिवार को चलेइले। आरंभ में उन्होंने उर्दू फरासी का शिक्षा पाई। ताले जिते से माने कौन गला प्रथमे प्रथमे पढ़ार प्रारंभ में सी उर्दू आ पार्सी की पढ़ी थे। फिर मैट्रिक परीक्षा पास की तापर तमें जमी मैट्रिक परीक्षा दौच सी भी सेमती मैट्रिक परीक्षा पास करते। स्कूल में 20 रुपये वेतन में अध्यापक बन गए। आ सही टाइम रे पिला माने अधिक पाठ पढ़िया दरकार नथिला। तमें जदि 10वीं पास करगल बड़ कथा आ से माने कौन हो गले कि स्कूल रे 20 टंका वेतन पाई 20 टंका दरमारे से स्कूल शिक्षक होते। आगे उन्होंने बीए पास किया तापर पर से पढ़ा बंद करना सी पिला माने जो बीए रहिला बा जोटा +2 बोली आमे कहूचे आर्ट्स रे बैचलर इन आर्ट्स सी सेटा पास करथिले। कुछ दिन स्कूल में अध्यापक रहने के बाद सन 1921 ईस्वी में प्रेमचंद गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। ता माने किछि दिन पर जेतेबेले सी कौन पाईगले ना बीए डिग्रीटा हासिल करले स्कूल शिक्षक भाव में किछि समय कार्य कला पर 1921 मसीह गोरखपुर रे स्कूल डेप्यूटी इंस्पेक्टर सी हेई थिले। तापर जेतेबेले आमे कहूचे पिला माने उन दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों को खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। केते जण देखि न जाए मु इतिहास भी पढ़ौची बोली जाइकी देखियो भाई प्ले लिस्ट रे अछि कोर्स सेक्शन रे भी दिया जाइछि देखियो हिस्ट्री भी हमर चली बहुत जल्दी आम हिस्ट्री सारी देबा। ताले सही टाइम कथा कह जाउछि जो जेतेबेले महात्मा गांधी के नेतृत्व रे ब्रिटिश विरोध रे असहयोग आंदोलन चली थिला एटा उसे देखिथिले। प्रेमचंद इससे बड़े प्रभावित हुए फिर नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दी। जेतेबेले हमर चली सही टाइम रे अंग्रेज को विरोध रे आंदोलन चली असहयोग आंदोलन कथा कह आईन मान्य आंदोलन कह सेतेबेले समस्त भारतीय डाकरा दउथिले कि जेते जण भी इंग्रेज सरकार को चाकरी रे अछ बा इंग्रेज सरकार कर गुलाम हेकि अछ समस्त चाकरी रु इस्तीफा दियो समस्त चाकरी रु छाड़ी दियो। आ एई कथा प्रेमचंद को मध्य पिला माने बहुत प्रभावित करथिला जहा फल से निज चाकरी रु इस्तीफा दे दी थिले। सन 1901 के लगभग प्रेमचंद ने पहले कहानियां को लिखना शुरू किया। ताले प्राय 1901 मसीहा कथा कहते जिते प्रथमे प्रेमचंद कहानी लिखा आरंभ करते 5-6 साल बाद उन्होंने उपन्यास लिखा आउ 5 ରୁ 6 वर्ष पर से उपन्यास लिखा आरंभ करते।
वे पहले उर्दू में लिखा करते थे, फिर हिंदी में लिखे। जेहेतु से प्रथम हिंदू और पार्शिक भाषा पिला माने शिक्षा करथिले तो प्रथमे से उर्दू रे लेखा लिखि करुथिले, तापर पर किंतु हिंदी रे लेखा लिखि कले, कहीं ना हिंदी रो भाषा समस्त प्राय जानी थांती। उनकी कहानियां उर्दू पत्रिका जमाना में छपती थी। ताले तांकर जेते सब कहानी सी कौन ना से टाइम रे गोटे उर्दू पत्रिका थिला समाजपत्र जमाना, से परिप्रकाश हेउथिला बा प्रकाशित हेउथिला। प्रेमचंद ने लगभग 250 से ज्यादा कहानियां लिखी। तामाने मु 250 कहूଥିଲି 250 रु अधिक सी पिला माने उपन्यास उपन्यास कहूची कहानी लिखिथिले। 250 रु अधिक 250 रु अधिक ता सह पिला माने 12 उपन्यास लिखी और कुछ निबंध भी 12टी उपन्यास लिखिथिले आ कुछ प्रबंध मध्य लिखिथिले। प्रेमचंद मर्यादा और माधुरी पत्रिका का संपादन किया करते थे। ताहले सीए मर्यादा और माधुरी नामक जो संवाद पत्रिका रही तार संपादन सीए करुथिले। फिर उन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की एवं हंस मासिक तथा जागरण साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। ता सहित पिला माने से बनारस रे सरस्वती प्रेस प्रतिष्ठा करथिले। आउ मासिक हंस एवं साप्ताहिक माने कहला मासक थरे से पेपर आसीबो हंस सेटा थिला, आ सप्ताह को जोटा थरे आसीबो जागरण, एहा को संपादन करथिले। सन 1934-35 में उन्होंने बम्बई जोटा वर्तमान जार नाम कौन है मुंबई की फिल्म दुनिया में काम किया, पर ज्यादातर उनका समय बनारस और लखनऊ में बीता। ताहले 1934-35 मसीह से जो मुंबई रे चलचित्र शिल्प रही है आमर फिल्म दुनिया रे सी काम करथिले, किंतु पिला माने मुंबई रे से बेसी समय रहनुथिले, से बनारस और लखनऊ रे अधिक समय बिताउथिले। प्रेमचंद की समस्त कहानियां मानसरोवर में संकलित की गई है। ताले प्रेमचंद समस्त कहानी मानसरोवर रे संकलन करा जायछि। हिंदी कहानी साहित्य में प्रेमचंद ने सबसे पहले कल्पना के बदले मानव जीवन को विशेष बनाया। ताले जो छोट छोट कहानी ताकर थिला हिंदी छोट छोट कहानी से एभळे भाबरे गोटे व्यक्ति थिले जे काल्पनिक नुह बरं कल्पना दुनिया नुह परिराइज कथा नुह, जे मानव जीवन उपरे ध्यान दउथिले, सत घटना गुड़ा कहूथिले, आम आदमी के दुख दर्द का वर्णना किया। अंततः उनकी कहानियों में किसान मजदूर की गरीब जिंदगी के साथ मेहनती आदमी का भी चित्र मिलता है। तामाने से एटी आउ कौन कहल काल्पनिक जिनस किछि बनैले नहीं, ये रियलिटी को आसिले टोटाल जहाँ वास्तव रे अछि ता उपरे से कहानी लिखिले। से साधारण लोक दुख को वर्णना करथिले। तेणु तांको कहानी गुड़ी करे जेतिक सब परिश्रमी पुरुष आउ कृषक रहिले, श्रमिक रहिले, गरीब रहिले, आंक जीवन को से चित्रण कर दउथिले। नारी जीवन की विडंबना को उन्होंने सहानुभूति के साथ दिखाया। जो नारी मानकर पिला माने जीवन रो जो विडंबना थिला ना ताकू से सहानुभूति पूर्ण भाव में चित्रण करथिले। उनकी रचनाओं में शोषित, दलित, दुखी नर नारियों के साथ पशु पक्षियों के प्रति भी आत्मीयता तथा संवेदनशीलता मिलती है। ताहले जेतळे आमे कहूचे पिला माने सी खाली एमिति नुह जे मनुष्य पई बरम तांकर जो लेखा गुड़िक तांकर कृति गुड़िक शोषित, दलित, दुखग्रस्त पुरुष किंबा महिला, पशु हो किंबा पक्षी आंक मानक प्रति आंतरिकता एवं संवेदनशीलता प्रदर्शन करथिले। प्रेमचंद की भाषा शैली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी बोलचाल की भाषा है। ताले जेतବେଳେ प्रेमचंद लेखा शैली सबुठारु आकर्षणीय विशिष्ट कौन तांकर कथाकथित भाषा, सी एते साहित्यिक भाषा प्रयोग करनथिले जोटा नॉर्मली आमे यूज करूचे ना से ताकू ही व्यवहार करूचे। इसमें सरल उर्दू संस्कृत शब्दों के साथ देहाती लफ्ज शब्द भी है। ता माने जोठी से निज उर्दू भाषा संस्कृत शब्द को ग्रामीण बा स्थानीय भाषा सहित मिश्रण करुले, तेणु बहुत भाषाटी सुंदर लगुला। मुझे तुमको कहबी मोर प्रियर अति प्रियर भाई एवं भगिनी माने आज आपण माने एठाकू आसीथिबारु मु चिर उपकृत लाभ करुचे। मु नॉर्मली कहबी ए भाई भौणी माने आइज ना आज जा बढ़िया लगला, खुशी लगला, कोटा भल लगला कह दुईटा भितर लोकल भाषा सबुठार भल लगे कहीं मातृभाषा आमर ताकू तुम बहुत सजेवा किसी दरकार ना जोटा गाँ गहली जमी चलती ए खाइचु ना नाइक रे रेडी तो पाटे सबू आ मालिक सबू सैलानीटी लोकल भाषा हूँ नंगा भाषा। तो आगू आम जा
सी पिला माने जो रचना गुड़े करथिले प्रेमचंद की रचना है कौन कौन थिला मन रखिबो कहानी संग्रह जमिति मानसरोवर 8 भाग उपन्यास भितरे सेवा सदन प्रेम श्रम रंगभूमि कायाकल्प निर्मला गबन कर्मभूमि गोदान मंगलसूत्र जोटा पूरा कंप्लीट हेई लिखा हेई नाही एई सब भितरे तांकर सब जाउची कहानी गुडाक आउ सॉरी एगुडा उपन्यास थिला आउ जदि निबंध विषय आम कथा कहवा कुछ विचार प्रेमचंद विविध प्रसंग नाटक रे संग्राम आउ करबला प्रेम की वेदी ये भाव से लेखा लिखि विभिन्न प्रकार करथिले विचार बहुत कौन देछि पिला माने कुशल कहानीकार प्रेमचंद की यह एक मार्मिक कहानी है एटा प्रेमचंद को द्वारा गोटे मर्मस्पर्शी कहानी आउ कुशल कहानीकार माने दक्ष कहानीकार जने थिले लोग जीवन में धन कमाने प्रतिष्ठा पाने धक जमाने में लगे रहते हैं इसी में अन्याय अत्याचार करते रहते हैं पर वे भूल जाते हैं कि जैसे बोएगे वैसे काटोगे ता माने पिला माने एठी लोक माने टंका रोजगार करिया पाई प्रतिष्ठा पाइया पाई कर्तृत्व प्रतिष्ठा करिया पाई एते व्यस्त जे आ पाई से माने विभिन्न अन्याय अत्याचार करथांती किंतु से माने भूली जाई थांती तो माने जहा को लगेइबो ताकू दिने काटिबो जेमिति लगेइबो बा जेसी करनी वैसी भरनी तमें आज जेमिति गछ लगेज ना तमें सेमिति पाइबो गोटे छुआ को तमें जो भाया शिक्षा देव छोट बड़ू से सही भाया शिक्षा पाइबो ना तमें ताकू छोट बड़ू मातृभाषा न शिखेकि तुम मातृभाषा गुड़ा शिखेदेव अ ठू ल जाए तापर से डेली तुमको निजे आसिक मातृभाषा कहीदेकी जीव तापर जो बेलज्ज अपमान लगे मरीजा को इच्छा हो ढाल पानी सुइसाइड करदे मत इच्छा हो कहानी में 3 पात्र है एक गरीबी मास्टर है दूसरे अमीर मुसी है और तीसरा पुलिस का सिपाही ताले ये जो कहानी रही ये 3टा चरित्र अच्छी गोटे गरीब शिक्षक जड़े धनी किरानी मुंशी माने किरानी जोटा कहे आउ जड़े पुलिस अधिकारी विषय थिला पंडित चंद्रधर को स्वल्प वेतन मिलता था ना बाहर की कोई आमदनी और ना पदयात्री ताहले जिते पंडित चंद्रधर को कथा हमें कहूचे ये टीचर थिले गरीब मास्टर तांकु स्कूल रु कम दरमा मिलुथिला कोनोसी बाह्य आय मध्य नथिला उपरी हेरिका किछि नथिला आउ बा तांकु बड़ पदवी को मध्य निया जाऊ नथिला जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाते रहे बच्चों के प्यार किया आदमी बनाया मुंशी अच्छा एठी जो पंडित थिले तुमर चंद्रधर सी कौन करथिले ना जीवन सारा जीवन पिला को पाठ पढ़ाइथिले सेमानकु भल पाउथिले आउ सेमानकु आदमी बनाया माने बड़ लोक सेमानकु सी करथिले बा मानवीय ताकू मनीष पणिया शिखी आ मनीष भल मनीष टे करी मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह देख मुंशी बैजनाथ माने जी थे किरानी थे और ठाकुर अतिबल सिंह नारे ही तुम जान जो पुलिस वाला ने अपनी पदवी और जीविका का नाजायज फायदा उठाया माने मन इच्छा सी ऊपरी कलेक्शन कले पुलिस से फायदा उठेला लांच ने बुझीपार ना बुझीपार ताले मुंशी बैजनाथ आ ठाकुर अतिबल सिंह से माने जो पद पदवी अच्छी ताकू से माने शोषण करी जो फायदा उठेकी धन संग्रह करते आ विलासपूर्ण जीवन जापन करुले उनमें स्नेह दया आदि मानवीय भाव नहीं था तांको मनरे स्नेह दया किंबा कोनोसी गोटे मनीष भाया जिनिस पाखे नथिला कठोर आचरण था इसका क्या परिणाम हुआ तांकर कठोर आचरण थिला फलाफल कौन है आगु को जानिबा ना कहानी आगे बढ़ती है कहानी आगु को बढ़ी चली एक बार तीनों अयोध्या की यात्रा में निकले 3 जना को थरे अयोध्या यात्रा रे बाहरिले रेलगाड़ी के एक डिब्बे में घुसे रेल गाड़ी गोटे बगी से माने प्रवेश कले वहां 4 आदमी लेटे रहे थे जो देखिले से 4 जन लोक से बगी रे सोईथिले जहाँ फल उनको बैठने का जगह ही नहीं दिया से माने सोईथिले गालुआ मारिक उठिलेनी आउ कहले नाही तमे आमे माने गालु मारिक सोईले आंकु बसिया पे जगह देलेनी झगड़ने लगे ताको भीतर झगड़ा लागिला क्योंकि वे पहले मुंशी जी और जमादार के हाथों सताए गए थे ताले माने जो 4 जना लोक सोईथिले से माने पूर्वरु तमर मुंशी जी माने किरानी आ पुलिस को हाथ रे ऑलरेडी से माने धोखा पाई जायछन्ती तो रागी की ता ऊपर से अच्छन्ती किसी तरह मुंशी जी ठाकुर जी और पंडित चंद्रधर अयोध्या तो पहुंचे पर कहीं रुकने की जगह नहीं मिली तामाने से जो प्रकार हो पिला माने जाइकी पहुंची गले कोठी अयोध्या पहुंची गले किंतु रहिया पाई स्थान मिलला नहीं इतने में पंडित जी के एक शिष्य
कृपा शंकर मिल गए। किंतु जो पंडित जी थिले जो स्कूल मास्टर थिले तांकर गोटे छात्र कृपा शंकर सेठारे तांकर देखाई गला। उन्होंने अपने गुरु के पाँव छुए। देखु देखु से तांको गुरुंकर पाद छुई दिले। सबको अपने घर ले गए, शानदार आतिथ्य किया। समस्त माने जो 3 जण आगु तांको घर को नहीं गले शिष्यर घर को आउ तांकर भल अतिथि सत्कार करिथिले। कहिना कथारे अछि अतिथि देवो भव। वह भी बड़ी खुशी से कहा कि गुरुजी के कारण मैं आदमी बनाओ। आउ से बड़ पाटे से कहला खुशी खुशी रे मु आज मनीष होइछि जो बोले देखुछ ना आज जहाँ भी किछि देखुछ मो गुरुजी को पाई हेछि, मो सार को पाई हेछि, मो मास्टर को पाई हेछि। उनके सेवा करके धन्य हुआ। आउ आज तांकर सेवा करिकी मु बहुत धन्य हो गली। सब लोग खुशी यही कथा सुनिकी समस्ते खुशी हो गले। पंडित जी जिंदगी भर गरीबी में सड़ते रहे। ताले जो पंडित जी थे से जीवन जाक तांकर दरिद्र रे काटंती। इससे अपने भाग्य को कोसते रहते थे। सब बेले निज भाग्य को कहती, निज भाग्य को अभिशाप दियंती। लेकिन इस घटना से उनको बोध हुआ कि शिक्षकता महान कर्म है। किंतु जेतेबेले ई छात्रर ई कथा गुडाक मधुर कथा गुडा सुनिला परे ना से वास्तव में जानले कि तांकू सतरे जना पड़िला कि नहीं गोटे शिक्षकता करवा ना गोटे महान कार्य। पिला माने वे जिंदगी भर का दुख भूल गए। जीवन सारा जो निजको कोसुले ना कि मो भाग्य मते साथ दौनी, मु गरीब हो जाए, मो जीवन में बढ़ी पारुनी। यही मीठा कथा शुणिला परे ट्रेन लाइन रे जो इनसीडेंट होता कहा लगी जो किराणी आ पुलिस को जो भाया सी लांच नहीं बोली लोक तांकू जो भाया व्यवहार कले आउ मु गोटे पिला को पढ़ाई सी मते जो व्यवहार कला यह कला परे से माने कौन जीवन जाकर दुख को से भूली गले। उन्हें अपने शिक्षक होने का महत्व का बोध हुआ। से जड़े शिक्षक बोली से दिन एक्चुअली ज्ञान प्राप्ति होता कि नहीं मु शिक्षक है कि भल अच्छी। फिर कभी ना उन्होंने अपने आप को कोसा और ना शिक्षक का पद छोड़कर दूसरे विभाग में नौकरी करने का कोशिश किया। ता परठारु ना से केबे निजको अभिशाप देइथिले ना तांकर शिक्षकता पदवी छाड़ी ना अन्य कौन विभाग में चाकरी करने को आग्रह होइथिले। ताले बोध आज आम देखिया कौन ज्ञान तांकर रही आम देखा। शुण ताले देखा केतरा पेज अच्छी कि 1 2 टिके ताले देख जिते आम कहे बोध कथा कहे पंडित चंद्रधन ने एक अपर प्राइमरी में मुदारिसी तो कर ली थी किंतु सदा पछतावा करके कहा से इस जंजाल में आ फसे। ताले पंडित चंद्रधर उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकता करते किंतु से सब बेले अनुताप करते सी यही जो टाइम रे जो सिचुएशन रे आसिक पढ़ी कौन भी पढ़ी बोली निजको सब बेले कहते यदि किसी अन्य विभाग में नौकरी होता तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते। जदि से अलग को विभाग रे थांते अरे मास्टर रे कौन उपरी रे तो पिला कौन डकिक नब जदि अलग विभाग रे थांते ताले हाथ में 4 पैसा आज था आराम से जीवन व्यतीत होता। ताले आराम रे जमी अलग लोक जीवन कटुची सेमती आंक जीवन कटि था। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कई प्रदय रूपे देखने को मिलते। मास जाक खटिबू खटिबू अपेक्षा कला मात्र हाथ को आस अल्प पैसा। यह भी इधर आए इधर गायब। जो पुणी यही हाथ को आसला आ मास जहाँ जहाँ खर्च करी यही डाण हाथ में पड़ेब। ना खाने का सुख ना पहनने का ना आराम का, हमेशा तो मजूर ही भले। ताले ये कहुच्छी ना भल शांति खाइया मिलूला ना भल पोशाक मिलूला ना आराम रही होता। जमी माने मो अपेक्षा कहते जो पंडित चंद्रधर कि मोटू भल तो सही श्रमिक दिन में कम करुँच राति पैसा हाथ को आसी मु दिन जाक कम कली मास जाक कम कली मास शेष को पैसा आसो सी पुणी एमती खर्च हम जमी सते लक्ष्मी माँ मत इंस्टाग्राम रे ब्लॉक कर देइछंती, मो लाइफ को ब्लॉक कर देइछंती। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। तांको पड़ोसी रे आउ 2 जण मध्य भद्रलोक रोहुथिले। को भद्रलोक रोहुथिले? एक ठाकुर अतिबल सिंह, जड़े ठाकुर अतिबल सिंह जे वह थाने का हेड कांस्टेबल थे। से थानार बा पुलिस स्टेशन रो हेड कांस्टेबल थिले। दूसरे मुंशी बैजनाथ, आउ जड़े थिले मुंशी बैजनाथ। से कौन किराणी थिले कोठार वह तहसील में सिहायनेविस थे बा तहसील रो गोटे किराणी थिले। इन दोनों आदमियों का वेतन पंडित से कुछ अधिक ना था, तब भी उनके चैन से गुजरती थी। ताले दरमा हिसाब रे मास्टर जी जी दरमा पाते यही 2 जण भी से दरमा पाँच किंतु मास्टर जी को आराम रे बचुंट। ताने बुझीपारछी खेलटा कौटी हो। हाँ माँ मणि पॉकेट रे आसुची। दोनों आदमियों के पास टहलते थे। ताले सी कौन करते पिला माने जेहेतु तांको पड़ोसी से माने कौन करते ना एकाठी रहूले। कहला गुजरती थी संध्या, अरे छाड़ी देली। संध्या को वह कचेरी से आते
बच्चों के पैसे और मिठाइयाँ देते। ता माने से जेते बेले आसंती स्टेशन रु आसिला परे बा कोर्ट रु आसिला परे से कौन करुथिले ना जो कौनटा कहते जो पिला मानकु जो पिला गुड़ाक थे तांकू पैसे दौले मिठा दौले आउ दी जन सहित बुलाबुली रे जाऊले। जिते आम कहे पिला माने जो घर में कुर्सियाँ मेज फर्सी आदि सामग्रियाँ मौजूद थी घरे कौन कौन थिला पिला माने ना चेयर टेबुल आउ भल जिनस सबू थिला। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खूब खुशबूदार खमीरा पीते। ता माने जेतेबेले संध्या हेई जीवो ठाकुर साहब गोटे रिलैक्सिक्स वाला गोटे चौकी पर बसी पड़ुथिले आउ सुगंधित खमरी पिउथिले। वन टाइप ऑफ कौन अरे से टाइप जिनस आ बाकी जो रहिले किए आर जनक मुंशी जी को शराब कबाब का कौन तांकर निशा थिला कौन कहलो मद पिउथिले टिके आउ टिके हारमोनियम बजे दउथिले यही भाया जिनस करुले। अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए बोतल साफ कर देते। ताहले जेते बेले बसुथिले पिला माने समग्र टोटाल जिनस सब कौन कर दउथिले। लाइन टा छाड़ी देली ठाकुर साहब के आराम कुर्सी पर लेट कर नाइ मुंशी जो कथा कहूँ जिते बड़े से सुसज्जित रूम रे आसिक बसी पड़ुथिले तापर बोतल रे बोतल तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख वैसे ही बोतल पे बोतल बोतल पे बोतल बोतल पे बोतल ढक ढक मार जाते थे। समझे कुछ दया। जब कुछ नशा होता तो हारमोनियम बजाते आउ जिते बड़े निशा चढ़ी जाए मुंडा को हाथ खाली बाजे हारमोनियम को हारमोनियम बाजुला गीत ओ बोबाल गीत बाजुला निशाटा पा चढ़ी जाइए कमला रसरे जो निशा अच्छा तमें जानू न आ बाटी आ सारे महल्ले में उनका रोब धाव था। ताल टोटाल जेते बेले कहते पिला माने समग्र पड़ोसी रे से प्रसिद्ध अर्जन करथिले। एई दुई जेते बेले आमे कथा करछे पिला माने जब कुछ इन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिया उठाकर सलाम करते थे। ता माने ई जो भद्र लोक जीवा आसिया जेते बेले देखुथिले व्यवसायी माने से माने उठिकी तांको सैल्यूट मारथुले कि सैल्यूट आउ सारे मोहल्ले में अच्छा उनके लिए बाजार में अलग भाव था। सबू लोकों जदि आलू 10 टंका एमानकु देखिला माने आलू हो जातला केते टंका 2 टंका बाजार रे अलग रेट एमानक पई थिला हैला विशेष मूल्य धार्य करा जायतिला। तापर जेते बेले हमें कहूचे पिला माने कि 4 पैसों का चीज टका में मिल जाता माने 4 टंकार जिनस 1 टंकार मिल जाउतला। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलेगा लोक आसिक मागणा दे देउतले काठ। पंडित जी उनके ठाट बाट को देखकर कुड़ते और अपने भाग्य को कोसते। जेते पंडित जी देखुले पंडित भावुले कि मु कौन करथिली एमानकु एते सम्मान आ मते छी मो चाकरी को छी ए भला निज भाग्य को से निंदुथिले हैला कोसते वो लोग इतना भी ना जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है अथवा सूर्य पृथ्वी का। चला को मानकु जीवन जापन माने जीवन एते आनंदमय जे जानिनी पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुलूची ना सूर्य पृथ्वी चारिपटे बुलूची हैला। यह लोग जितना हमें कहे साधारण पहाड़ों को भी ज्ञान ना था जैसे पर भी ईश्वर ने उन्हें इतना प्रभुता दे दिखा था। ताले जिते बेले कौन करते पिला माने से जो साधारण पर्वत गुड़िक विषय में जान नथिले आउ एभली भाव ठाकुर तांको ऊपर करुणा उजाड़ी देइचंती जे मो मते दउनांती आकु दउचंती ताकु दउचंती मो बेलकु नाई नाई कहउचंती हैला। ए भलिया पंडित जी भाबुथिले कि तांकु सब दे देइचंती हमकु आ दउनांती। यह लोग पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे। कभी शेर दूध भेज देते और कभी थोड़ी सी तरकारियां भी। ताले जो मिसुतले जेहेतु पड़ोसी ना तो से पंडित जी का प्रति बहुत दयालु था। से देखुले कि पैसा पत्र पाऊना से केतेबेले गोटे गोटे पैकेट क्षीर पठे दउथिले तो केतेबेले किछि पनीपरिया तो किछि सब्जियां मध्य पठेई दउथिले। परंतु जेतेबेले आंक पाखु एगुडा सब पठौचंती किंतु हमर पंडित जी कौन दउथिले किंतु इनके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों को निगरानी करनी पड़ती थी। देखो माहालिया दउथिले कि रे नाई मदन माहालिया बा कंजूसी दुनिया माहालिया के कौन दब ताले एटी कौन खटिया को पड़ुथला सार को ताले कौन करथले ना जो किराणी कर थिला छुआ आ ठाकुर जी छुआ तांको छुआ गुडा को पढ़ऊ थिले बा तांको छुआ गुडा को आखिरे
रखिथिले। अच्छा जितेबाला आम पे आगू जाऊे से ठाकुर साहब यह लड़के हर घड़ी खेला करते थे, जरा इनकी खबर लेते रहिए। ताले ठाकुर साहब कहते कि पंडित जी देख आम तो जाऊँ ऑफिस को यही आम जोड़ाक पुओ आर दुटा पुओ युवा सब पाठ पाठ पढ़ुना खाली बुलूँ टे तुम नजर रख ना माटी हे है सब मैंने खेलुं दयाक से नजर रखु। आ मुंशी जी भी कहते मुंशी जी कहते ये लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिए। देख पिला माने जदि पैसा बापा माँ मन इच्छा दियंती ताहले जाइकी पिला छुआ आवारा हो जाती। आउ जी पैसार भैल्यू बुझी जो टाइम रे जी 10 टका मागिले जहाँ को 2 टका मिलूँ ना सी पैसार महत्व जानी है। ये तुम्हें मन रखिद कहीं जिते अमीरों का बच्चे वो उतने ही कच्चे। यहाँ तो बात तो सच्चे। ताले मुंशी जी कहते माने बालुगा हो पागल जो झाटिया भाई आउंट ध्यान टिके रखियो। यह बातें बड़ी अनुग्रहपूर्ण रीति से कही जाती थे, मानो पंडित जी उनके गुलाम। माने यही कथा से एमिति कहती ना कि जमिति पंडित जी ताकर कहल पंडित जी ताकर दास, यही कथा गुड़िक बहुत पूरा पूरी ये भाया कहते। यही आचरण को असह्य मन करते कि पंडित जी को यह व्यवहार असह्य था, किंतु इन लोगों को नाराज करने का साहस ना कर सकते थे। देखो इमाने भावुले कहले ऑर्डर दूसरे मास्टर जी आ ध्यान रख टे जमी चाकर, किंतु पंडित जी को बहुत खराब लगुला ये व्यवहार। किंतु कौन बा करेंगे, धनी आगे गरीब मुंड नुआ को पड़ो तो ना कि पारे ना सही पारुले। इनकी बदौलत कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते। कौन बा कहे जदि टिके सहीगल ताले केतले पनीपरिया आसूरी, केतले आचार चटनी आसी जाऊँगी, केतले कभी क्षीर दही टिके पड़े आसूँ। केवल इतना ही नहीं बाजार से चीज़ों भी सस्ती लाते, जेहेतु मिशुचंदी सांगे तो बाजार रू मार्केट रू जिनस टिके कम मिलूँ। इसीलिए बेचारे इस अनीति को विष के गुट को ता माने पिला माने यही अन्याय को से कौन करते धुआं भाया सही जाते कि हाँ छाड़ मिलूँ तो किसी जिन कहवा कौन ये भाव में सही जाऊे। तो आज क्लासेस आम एति कवर करवा 3टा पेज। यहाँ बड़ विषयटा तो मुझे कवर करें गोटे थर मो तंटी भी पीड़ा जाऊँगी। नेक्स्ट पेज आम 3 नंबर पेज रू कवर करवा। जदि वीडियो भल लगी निहाती सांग सहित शेयर कर रही पिला। थैंक यू। जय जगन्नाथ। टाटा।